दोस्तों, देश का सुप्रीम कोर्ट भी अब राजनीतिक पार्टियों की खींचातानी से परेशान हो गया है। वो भी इतना परेशान कि अब वे बेसरपैट की याचिकाओं पर सीधे तौर पर कहते हैं कि राजनीतिक बातें राजनीति में सुलझाइए, कोर्ट में नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि जिस चीज की बीमारी हो, इलाज उसी डॉक्टर से करवाना चाहिए, ना कि दूसरे से। और अब इसी खींचतान के फ्रस्ट्रेशन में कोर्ट ने सीधे सीधे भाजपा विधायक की याचिका पर कहा कि माफ कीजिए, आपकी याचिका खारिज की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद नेताजी अपना दुखी मन और भारी हृदय लेकर कोर्ट से निराश लौट आते हैं। मगर दुख तो इस बात का है कि खुद उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें सांत्वना देने नहीं पहुंचे, जैसे विपक्षियों के लिए पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसके आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आंकड़ों का पूर्ण मूल्यांकन करने की मांग की गई थी। उनके केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया कर रहे थे। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में एससी और एसटी की वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की तरह घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते और अब इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेवी पाद्रीवाला की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, माफ कीजिए, याचिका खारिज की जाती है। यानी समझिए कि किस तरह से ऐसी याचिका अब दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर कोर्ट सुनवाई से ही इनकार कर देता है। और वो भी भले कोई भी करे, केंद्र सरकार में बैठे लोग करें या फिर विपक्ष पार्टी में बैठे लोग करें, लेकिन इस तरह की याचिकाएं अब दायर की जाती है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 29 जुलाई और 2 अगस्त 2022 को जारी सूचनाएं ग्राम स्तर पर पिछड़े वर्गों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण करने के निर्देशों को रेखांकित करती है। परिसीमन के उद्देश्य से पंचायत निर्वाचन क्षेत्र सही नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एससी एसटी आबादी के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े और पिछड़े वर्ग के लिए 2022 के आंकड़ों का उपयोग करने के राज्य के फैसले को दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक जनसंख्या के अनुपात का पता लगाने के लिए दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करता है। जिसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए कि हम उन्हें चुनाव कराने से कैसे रोक सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से 28 मार्च को इनकार कर दिया था और कहा कि चुनावों के लिए इस्तेमाल किए गए सीट आरक्षण मापदंड पर शुवेंदु के तर्क में दम है। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस बिंदु पर किसी भी हस्तक्षेप से पंचायत चुनाव स्थगित हो जाएंगे। अदालत ने सीटों के ऐसे आरक्षण पर शुवेंदु द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए इसे बंगाल चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से लगातार में ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जहां खुलकर सुप्रीम कोर्ट सरकार में बैठी पार्टियों के नेताओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस निर्णय से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।